हेलो जीवन, वेलकम बैक टू द ऑक्सफोर्ड चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हॉलीवुड एसएससी सीजन 2026 लाइव ऑन सेक्शन सॉल्यूशन, जो कि 12 से 13 अगस्त तक है। करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। इन केस अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इससे पहले भी चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, जैसे ज्योमेट्री के फॉर्मूला वैसे रिवीजन करवाया था मैंने, फॉर्मूला रिवीजन प्लस इस वीडियो की क्या खास बात है, इसके पीवाई के रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट वाले पीवाई के रिजल्ट हैं वो करवाएंगे, तो उसको एक बार कोई करिएगा तो आपको मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। दो वीडियो है, पहली वीडियो 2 घंटे की, दूसरी वाली 2.5 घंटे की है। तो आप इससे एक बार वो कर लीजिए, आपको इंस्टेंट फायदा मिलेगा। अगर आप एक बार रिवाइज कर देंगे तो मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट या ऐसे तरीके बताए हैं कि आपको मतलब कोई अगर 5 सेकंड में कोई क्वेश्चन बनने वाला होगा तो आप 25 से 20 सेकंड के अंदर बना पाएंगे। और अगर जिस तरीके से अभी सेक्सुअल टाइमिंग का सीन आ गया, किसी क्वेश्चन को आप कम से कम समय में कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी क्वेश्चन में आप कैसे लेके जाएंगे और उसके मुकाबले। तो इसलिए आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो करनी चाहिए, मतलब ये करना चाहिए। और इन केस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इट विल टेक लेस देन अ मिनट टू डू इट। तो प्लीज फॉलो द चैनल एंड be consistent with the channel. You will get something extraordinary that will help you in your selection. So let's start without wasting any time. स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कुछ आर द फॉलोइंग, इसको इसका कर लेते हैं। कह रहा है कुछ आर द फॉलोइंग लाइन पासेस थ्रू द कुछ आर द गिवन लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2 कॉमा -1 एंड -2 कॉमा 2। तो यहाँ से अगर इसका स्लोप निकालेंगे m आ जाएगा, तो y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस -1 आ जाएगा इधर, और ये फिर आ जाएगा -2 फिर -2, x2 माइनस x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/-4 आ जाएगा। तो अगर, और क्या होता है अगर कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई है प्लस सी है, तो इसका स्लोप क्या होता है, क्या होता है, इसका होता है -a/b। तो चेक करेंगे कि -a/b कहाँ पे है। इस वाले में -4/3 है, ये नहीं होगा क्योंकि मेरे को -3/4 चाहिए। इसमें में -3/2 है, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है, +3/2 है, ये भी नहीं होगा। कितना ना प्लीज ऑप्शन होगा। और अगर इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना भी है कि मतलब वो कौन सी लाइन होगी, तो इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि इसकी स्लोप तो हमें पता चल गई ना, तो इसका निकाले स्लोप ये होगा -3/4। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y क्या है कि स्लोप क्या है, -3/4 एक्स प्लस सी। आ जाएगा 4y प्लस 3x इज इक्वल टू सी। अब सी की जगह आप कोई भी एक पॉइंट इसमें रख लेंगे तो सी निकल आएगा। जैसे हम पहला वाला रखेंगे तो y की जगह क्या है -4 और x की जगह क्या है 2, तो 3 2 6। सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे सी की जगह 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 4y प्लस 3x इक्वल टू 3। ऐसा ही कुछ नहीं मिल रहा है अपने को। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए ना, कंफ्यूज हो जाना कि ये क्या है, 4y 3x प्लस 2 होगा, इसमें 3x प्लस 4y ऐसे करेंगे। तो ऐसा इसमें कर सकते हैं। बाकी हम अपने को जो पहला बताया था ना, उस तरीके से चेक करेंगे तो वो आई थिंक 25 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो अभी तो सेकंडों का खेल है ना सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है कि आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, चलो इसको बढ़ा लेते हैं एक बार। आई थिंक दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसमें कह रहा है सुशील मंथली सैलरी 20% ऑफ पंकज एनुअल सैलरी। पंकज की जो एनुअल सैलरी है, सुशील की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 20% पंकज की एनुअल सैलरी का है। तो अगर ये 5 है तो इसकी मंथली सैलरी सुशील की 1 हो गई। तो अगर इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसका भी तो मंथली सैलरी हो जाएगा ये, तो इसको भी मंथली कर लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि यस मंथली सैलरी 3/4 ऑफ सुशील मंथली सैलरी। यस की जो सैलरी 3/4 ऑफ सुशील मंथली सैलरी, अगर इसकी 4 है मंथली
तो इसकी 3 है, तो इसको 4 बना लेते हैं। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्योंकि ये 1 ही था ना, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो सुशील, पंकज और यश की मंथली सैलरी कितनी आ जाएगी? 4। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, 5/3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इनका मंथली सैलरी ऑफ पंकज इज 15,000, इसकी वैल्यू 15K। तो 5 से 3 गया, उनकी वैल्यू कितनी आ गई? 9K, मतलब 9,000। और आपको एनुअल सैलरी ऑफ यस बताना है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 27K। बट ये मंथली सैलरी है, अपने को एनुअल निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 27। आप कैलकुलेशन देखिएगा, 12 सत्ते 84, तो 3 जीरो तो आएगा ही। यूनिट डिजिट 4 यहाँ पे है, बाकी किसी में यूनिट डिजिट 4 नहीं है। तो फिर यही ऑप्शन मार के चले जाएंगे, बाकी पूरा कर लेते हैं। 12 सत्ते 84, 8 आया, तो 12 दूनी 24 और 8 28, तो 324 यानी 32,400 आंसर आ गया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तरीके अप्रोच किस ऑप्शन पे भी नजर रखेंगे, सब कुछ नजर रखेंगे, तभी काम बनेगा। इसको जब मैंने किया था, मेरे 24 आए थे। तो एक तो हो गया था सही, कहीं पे इसलिए मिस्टेक हो गया था, है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप लोगों को कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या है कि साइन 15 की वैल्यू है रूट 3 - 1 अपॉन 2 रूट 2, और कॉस 15 की वैल्यू है रूट 3 + 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये सब वैल्यू याद रखेंगे। तो यही से अगर साइन 15 की वैल्यू है, तो कॉस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 - 1। रेशनलाइज करेंगे रूट 3 + 1 से, तो ये क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 - 1, तो आ जाएगा 2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 2 × रूट 3 क्या आ जाएगा? रूट 6 प्लस रूट 2। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे कर भी सकते हैं। 45 - 30 करेंगे, लेकिन अपने करना ही नहीं है भाई, अपने को सीधे याद रखनी है। अगर सिलेक्शन लेना है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसको याद रखनी है। साइन 15 की वैल्यू, कॉस 15 की वैल्यू, अगर कुछ याद नहीं रखोगे तो फिर ऐसे पीछे हो जाओगे आप लोग। तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या क्या कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 9:11। कोई दो नंबर है वो 9:11 में है। अगर 10 दोनों में ऐड कर देते हैं, तो न्यू रेशियो आता है उन नंबर, तो 7:8 आता है। अब मेरी बात सुनो, कोई दो नंबर है और उसमें सेम चीज जोड़ेंगे, तो उसका डिफरेंस जो पहले जितना रहा वो बनेंगे, तो बराबर आगे जाके भी रहेगा, क्योंकि उसमें सेम नंबर जोड़े हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, तो इसको बना लेते हैं 9:11। तो उसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस बराबर करेंगे, तो 7 × 14, 2 × 16 कितना? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 10। 2 टाइम्स गया है ना 1 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा। जो दो नंबर है, 2×18 और 11×22। अब कह रहा है कि 3 सब्ट्रैक्टेड टू द इनिशियल नंबर, तो -3 कर देंगे। 3 एडेड टू इनिशियल लार्जर नंबर, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? 15, और ये कितना हो गया? 25। अब इसका रेशियो अपने को बताना है, 5 3 जा और 5 5 जा। ये इसका शॉर्टेस्ट तरीका है। बाकी और किसी भी तरीके से एक्स वाई कुछ भी मानोगे, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अब मैं इतना बता रहा हूँ, इसका डिफरेंस इक्वल कर दो। जब आप करेंगे तो डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेकन लेस देना 30 सेकंड हो गई। 30 सेकंड से ज्यादा अगर क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर ये गड़बड़ वाली बात है भाई। अब ये है, 8 people went to a bar, 7 of them spent 300 each over their drinks, and 8th person spent 100 more than the average expenditure by all of them. Find the total amount spent by them. क्या है? 8 बंदे हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे। 7 बंदे हैं, 300, ऐसे 7 बंदे हैं जो 300 खर्च किए हैं। तो जो 8वां बंदा है, एक बंदा है वो, अगर एवरेज एक्स है, तो ये एक्स प्लस 100 किया है। मेरी बात समझिएगा, एवरेज एक्स है, ये एक्स प्लस 100 कर रहा है, तो इस 100 को अगर सातों में बांट दें, 100/7 करके, हर एक को 100/7 देते हैं, 300 प्लस 100/7। तो यहाँ पे भी एक्स रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 300 प्लस 100/7। ऐसे 7 में बच जाएगा ये। ठीक है, 7 बंदों में ये 7 बंदों तक रहेगा।
और ये आठवां बन रहा है, ये फिर अपॉन 8 करके एक्स आ जाएगा। तुम्हें भी नहीं लगता कि ये एक्स तो ये भी एक्स ही रहा होगा, तभी तो एवरेज तो आएगा। तो यहाँ से एवरेज यानी एक्स जो हमने माना है वो क्या आएगा, 300 प्लस 100/7। तो हमको एक्सपेक्टेशन निकाला तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 24। कैलकुलेशन देखिएगा, फिर आ गया 800/7। तो ये क्या होगा, 100 तो सीधे सीधे यही से मिल जाएगा। अगर 7 तो 700 प्लस 100 कर देंगे, 700 ही कटेगा तो 100 आ जाएगा, तो 2500 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये दो ऑप्शन है। तो मेरी बात नहीं गया, क्या है जो 100/7 है वो परसेंटेज में देखते हैं, 14.28 करके रहता है ना, तो सीधे 28 वाला देखेंगे वो मार के चले जाएंगे। करना ही नहीं है तो कैलकुलेशन पूरा, जब पूरा कैलकुलेशन करने जाओगे भाई तो फिर पीछे रह जाओगे। इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, तो मतलब समझ में आया कि ये वाला ऑप्शन क्यों हुआ। इसको एलिगेशन से ऐसे करते हैं कि 7 बंदे और 1 बंदे, 7 बंदे 300 खर्च करते हैं, और अगर एवरेज एक्स है तो ये करता है x+100। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं एवरेज। डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये एक्स इससे बड़ा होगा क्योंकि ये इससे छोटा है तो इससे ये छोटा होगा, x-300। तो यहाँ पे 100/x-300 की वैल्यू हो जाएगी 7/1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के फिर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे में। ठीक है, आई थिंक you guys understand what I'm trying to convey you. Let's go to the next question. अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट ये पढ़ा हमने टीवी पहले ले, अपने को सीधे एक्स निकालना है, सीधे उस पे आएंगे। तो यहाँ पे x+1 अपॉन इसके पूरा जोड़ देंगे तो आ जाएगा, चाहे पूरा नहीं जोड़ो, केवल यही वाला लिखो 2x कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ऊपर 2x+1 है तो ये वाला नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमने पूरे को नहीं लिया है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जो बचेगा वही वाला रहेगा ना। तो ये 5x में से 2x गया, कितना बचा, 3x। 3.4 में से बन गया बचा 2.2, क्योंकि हमने इस सेक्शन को लिया है, और ये और पूरे का होता तो 2 होता। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं भाई, वैल्यू 4 रखते हैं तो 415, तो 4 2 8। ठीक है, 4 2 8 और 4 3 12 प्लस 2.4, तो ये आ जाएगा 9/14 मेरी बात सुनिए, 5.8 का रेशियो है, इसको 90 और 144 कर सकते हैं। 18 95 और 18 8 यानी 18 8 कितना हुआ, 144। तो ये भी 5/8 आ गया ना, तो दोनों बराबर है, तो ये 4 वाला आंसर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई क्वाड्रेटिक मत बना लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी अपने आप को, समझे बात। तो स्पीड में करेंगे तो 30 सेकंड मान के चलो, 30 से 35 सेकंड, 30 से 40 सेकंड के बीच तक ये हो जाएगा। हो सकता है पहले में मिलेगा, पहले नहीं मिलता तो दूसरे में होता, ठीक है मतलब थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करेंगे तो अपना काम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, to make a syrup 5 part of sugar and 9 part of water is required, what would be the percentage of sugar and water in the sugar syrup। तो किसी एक का निकालेंगे तो बात दूसरे का पता ही चल जाएगा। तो क्या है, 5% ऑफ शुगर और 9 part ऑफ वाटर, टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 14 का। मेरी बात नहीं है, हमें 1/7 पता होता है किसका है, 14.28 का। ठीक है, तो अगर यहाँ से 5/2 कर लेंगे तो यहाँ से 1/7 हो देंगे, 1/7 का पता है, तो 1/7 किसकी वैल्यू होती है, 5/2 इंटू 14.28% की वैल्यू होती है, ये सीधा परसेंटेज में निकालना था। तो यहाँ से 14/70 जाएंगे, और देखिए ऑप्शन देखिए, और 70 पॉइंट कुछ होगा, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा। 30.5 समथिंग, यही पहले वही वाला ऑप्शन है, बाकी कोई नहीं है। तो कैलकुलेशन देखिएगा, तो उसको करके चले जाएंगे। अपने को कैलकुलेशन करना ही नहीं है पूरा, मैं कैलकुलेशन को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि प्री में क्या है कि 15 मिनट 25 क्वेश्चन, शायद अगर पेपर आसान आ जाए तो कर ले जाएंगे। मेंस में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, हालत टाइट हो जाएगी भाई, अगर एक क्वेश्चन तो उल्टा सीधा आ गया। तो अगर जब मेंस में क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन सारे आसान होंगे, तुम घर पे आके सारे बना के जाओगे, लेकिन फिर वो वहां पे जब तुम्हें ब्लैक हो जाओगे, तो क्या कहते हैं, ब्लैक आउट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे एकदम दिमाग में वो क्या रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मेरी बात का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन करिए, और अगर जो क्वेश्चन ना बने उसको तुरंत अवॉइड करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
जैसे मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करने के बाद, समझ लो बात। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए बी, बी secured 44% of total valid vote, hold and lost the election by 5,76,300 votes. If 71,660 votes were declared invalid and 8% people did not cast their vote, then the number of people who did not cast their vote. I think क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्या है कि दो बंदे हैं, ए है और बी है। क्या करें, 8%, टोटल 100% है, 8% तो आप कास्ट नहीं करते हैं, तो कास्ट कितने कहते हैं, 92%, यही पूरा वैलिड है। तो उसका कहते हैं 44% आप द वैलिड होल्ड। गाइस, वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल कम इन मोर। हेलो गाइस, आ गया, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। स्टार्ट करते हैं क्या, ये वाला क्वेश्चन पहले तो उसको ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या था कि दो बंदे हैं, ए बी है, जो बी से स्कोर करता है 24% ऑफ वैलिड वोट, hold and lost the election by 5,76,000 something. If 71,000 something were declared invalid, 8% people did not cast their vote. तो हमको नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट यानी 8% की वैल्यू बतानी थी। अगर ये 100% है तो ये 8% की वैल्यू हमने को बतानी थी, पर उसमें क्या है कि ये वैलिड वोट क्या है, इसमें से 71,660 वोट अगर घटा देंगे तो ये जो बताएंगे पूरा वैलिड वोट है। तो इसका क्या है कि 44% ए को मिलता है और बी को मिलता है इसका 56%। ठीक है, वैलिड वोट का। तो अगर वैलिड वोट को 100% मान लें, नेक्स्ट वाला 100, यहाँ पे 100x मान लो, तो उसमें मान लो ये, मान लो कि ये वाला 100% अपने आप, मतलब वो 100x मान लो, तो यहाँ पे 8x आ जाएगा, 92x आ जाएगा, तो यहाँ पे 100% मान लो। तो ये इसका जो डिफरेंस है ये कितना हो गया, 44 और 56 का कितना डिफरेंस होगा, 12%। इसकी वैल्यू है 576,300। तो अगर 1% की वैल्यू यहाँ से निकाले तो 12 चौक 48 और 9 आ गया, तो 12 8 96, फिर कटेगा तो नहीं, तो 12 2 24 से आया, 12 25 60, तो 1% की वैल्यू, तो अगर 100% की यहाँ से निकाले तो 2 जीरो आ गया। तो यहाँ पे जो 92x - 71,600 की वैल्यू है वो कितनी है, 480250। अब यहाँ से 92x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे जो जोड़ेंगे तो जीरो तो आ ही जाएगा, सिक्स भी आ जाएगा, 6 5 11, तो एक कैरी आ गया, 2 1 3 एक फोर आ गया, मतलब फिर वन कैरी है ना, तो फिर 2 1 3 एक फोर आ गया, तो फोर फिर 7 आ जाएगा इधर, और फिर 4 8 आ जाएगा। अब क्या है कि 92 की वैल्यू ये है, अपने को 8x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 23 चौक के 92 होता तो 4x की वैल्यू क्या होगी, इसको 6 से डिवाइड करेंगे इसको, 23 दूना 46, इधर आइए ये वाला में, मतलब इधर ये 92x की ये है और 4x की है, 23 दूना 46, तो कितना हुआ, दो बचे। तो 27 है, 23 एकदम 23, तो कितना आया, चार बच गया ना फिर, तो 44 है फिर, 44। 23 एक बार और जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 21 आएगा, तो 21 आएगा तो क्या हो जाए, 211 हो जाएगा। तो 23 निम्मा कितना होता है, 207, 23 निम्मा 207, और चार बच गया यानी 46 आ गया, 23 19 46। ठीक है, और फिर ये जीरो आ गया। तो 4x की वैल्यू इतनी है, हमें 8x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर 8x 4x की वैल्यू इतनी है तो 8x की निकालने के लिए टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8x की थोड़ा मेसी हो गया, दूजा टू, टू सिफर सिफर टू दूजा टू, 2 9 जा 18, 1 जा 2 1 3, तो 4 2 आ जाएगा, यानी 42 38 40। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, क्यों। खैर कोई नहीं, जो है सो है कैलकुलेशन। तो इसका क्या शॉर्ट तरीका हो सकता है,
सॉरी गाइस, इसका कोई शॉर्ट तरीका हो सकता है। मेरे दिमाग में कुछ याद हो रहा है। अगर मैं 576 को क्यों दे दूं, 576 300 को दे दूं, ए को दे दूं, प्लस प्लस 79,660, तो फिर ये 40 का हो जाएगा। 4%, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो अगर उससे तो उससे कम घट आ रहे हैं। 576, जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं खुद सोच रहा हूँ मैं कुछ क्या करूँ कि थोड़ा आसान बन जाएगी तो उससे। ठीक, 60। मेरे को लग नहीं रहा है कि इसका और कोई सॉल्यूशन होगा। कोई नहीं, जो है सो अभी जो करा दिया है वो मैं वही मन में कर रहा था उससे, तो मुझको तो लग नहीं रहा था कि आ रहा है। फिलहाल इससे कभी कोई और आ नहीं रहा है, तो अभी और करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है। ये है कि लास्ट में साइड आप 12 मीटर into 8 मीटर into 4 मीटर is required to place along the longest diagonal, मतलब ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है एक तरीके से। क्यूबॉइड इक्वेशन, इसमें से क्या है कि ये 12 है, इस वाली साइड को क्या है 8 मान लिया है, इस वाली को 4 मान लिया है। तो ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है, तो कितनी डायगोनल होंगी? इसमें ऑल दी लॉन्गेस्ट डायगोनल ढूंढेंगे तो एक डायगोनल ये हो जाएगी। तो एक डायगोनल इससे इधर जाएगा, तो जो एक साइड से दो बनेंगे तो दो, मतलब एक साइड से दो बनेंगे, एक और दो, तीन और चार, यानी चार डायगोनल बनेंगे फिर। तो अपने को 4 इंटू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ना, लॉन्गेस्ट डायगोनल कैसे निकलता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, प्लस 8 का स्क्वायर 64, प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कैलकुलेशन करते हैं 16 इसमें जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा, फिर 64 करेंगे तो 164 जोड़ेंगे तो 224 आ जाएगा रूट के अंदर। अब क्या चार को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, मतलब चार अंदर जाएगा रूट में तो 16 हो जाएगा ना। 16 चौके 64, क्या आ जाएगा 6, 16 दूना 32, 6 38, तो कितना बचा, तीन कैरी, 16 दूना 32, 35, तो 35 के अंदर रूट के अंदर 3584, तो ये वाला ऑप्शन, सॉरी क्लिक करने लगे ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन बताने के लिए कीवर्ड बताना, मेरे को देखते ही पता चल गया, तो आई थिंक हम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज क्या है, आनंद वर्क फ्रॉम मार्केट टू ऑफिस एट a स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, मार्केट है ये और ऑफिस है ये, 20 किलोमीटर पर स्पीड से जाता है, पर आवर की स्पीड से। एंड ऑफिस टू होम एट a स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट टू ऑफिस इज डबल द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस टू होम, अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, तो इन दोनों का ऐसे कितना हो गया 60, तो अगर इसको 60 मान लें तो ये 120 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। तो 120 20 हमें टोटल एवरेज बताना है ना, तो टोटल टाइम निकालना है, तो 20 के स्पीड से 120 कितने में करेगा, 20 छंग 120 हो गया, और 15 चौका 60, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस है 180 यूनिट, 120 और 60 और टोटल टाइम लगा 10, तो 18 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। तो ये वाला इजिएस्ट तरीका था उसको करने को, ऐसे करेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने को बताना है द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फिटेड इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एल विद डब्ल्यू है ये वाला। ये डब्ल्यू आ जाएगा तो क्या होगा, हाफ मेरे डब्ल्यू हो जाता है ना, आसान तरीका, आसान क्वेश्चन नहीं ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन तो फिगर बनाने बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। अभी तो क्वेश्चन में वैसे करवा रहा हूँ कुछ तरीके से, तो इसीलिए बनवा दिया। इसको क्या करें, द लेंथ ब्रेथ ऑफ द कार्ड इज reduced by 8% and 7% respectively, what is the total change in area। सक्सेसिव लगाएंगे, माइनस आठ आठ करेंगे, लेकिन क्या है, आठ और प्लस सेवन पर क्या है कि ये फिर माइनस हो जाएगा, 36 छप्पन अपॉन 100, तो यह आ जाएगा -5.6। 15 में से 5.6 जाएंगे कितना, 14.4 का रिड्यूस होगा। क्या होगा, घटाते हैं तो -8 करेंगे, -7 करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, 0.56 आ जाए, -15 प्लस 0.6 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -14.44। माइनस का साइन लगाया नहीं, व्हाट इज द टोटल चेंज इन एरिया बोला, ऐसा नहीं बोला कि माइनस बढ़ रहा है घट रहा है। वो तो पता ही चल जाएगा कि दोनों घट रहे हैं, तो जाहिर सी बातें घटेगा ही, 14.44 का घट जाएगा। सक्सेस भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है, यू आर गिवन अ क्वेश्चन ऑफ टू स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसे अगर नैना है जिसके पास 6 नेट क्लोज हैं, कितने हैं 6 नेट क्लोज ऑफ 4 डिफरेंट कलर, 4 कलर के हैं, 1 मीटर रेंज का कोई यूज नहीं है। हाउ मेनी पिंक नेट क्लोज, नैना है 1 व्हाइट क्लोज, कितने व्हाइट क्लोज है नैना के पास, एक, पहले स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तो फिर बचे कितने, 5 नेट क्लोज बचे। ऑफ द 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो 1/5 में 5 का कितना होगा, 8 हो गया। एक नेट इज आर रेड, तो ये अगर रेड है, एंड द रेड एंड द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बोथ आर सेम, तो अगर ब्लू कितने हो जाएंगे, तो एक ब्लू हो जाएंगे। तो एक व्हाइट, एक रेड, एक ब्लू, तो तीन ही हो गए, तीन कितने बचे, तीन ही हो जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट जरूरी पढ़ेंगे, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। अगर डायरेक्ट पूछता तो वो भी बता देंगे कितने हैं, तीन बचते हैं। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट corresponding to the nominal rate of 16% per annum compounding half yearly। क्या कह रहा है कि एक साल में 16% से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसी एक साल में अगर हाफ हाफ वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8%। हाफ वैल्यू होगा तो 8% का पहले साल और दूसरे साल हाफ हाफ करेंगे तो कितना, 8 8 + 8 + 8 + 64/100, तो आएगा 60.64%। सक्सेसिव लगाएंगे, मन में करेंगे, जायजा हो जाएगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को बताना है द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ इन सर्कल टू सर्कम सर्कल, डायरेक्ट करेंगे 1:2। रेडियस क्या होता है इन सर्कल का, a/2/√3। कैपिटल रेडियस जो सर्कम रेडियस होता है इन सर्कल, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस होता है a/√3। हो गए क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, 2πr1 2πr2, तो 2π2 कहीं दे जाएगा, तो रेडियस का ही रेशियो ले लेंगे ना, तो ए से ए कट जाएगा, √3 से √3 कटेगा, तो r1 r2 रहेगा 1/2/1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रेशियो। डायरेक्ट करेंगे, इतना सोचेंगे भी, आई थिंक याद नहीं होगा वो पर, मैं ऐसे करवा दिया, कोशिश करा रहा हूँ। इन अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 28 मीटर, द सेड पोर्शन इन द सर्कल इन द फॉरेस्ट, while the rest part of the circle available for construction purpose, what area reserved for construction purpose। just wait for a minute, I will see रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं चालू है। रिकॉर्डिंग चालू है, चेक कर लेना चाहिए यार, मैंने देखा होगा। मेरी बात सुनो, 30 डिग्री 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या है, 1/6 पार्ट ऑफ सर्कल जो है वो फॉरेस्ट में बचा, कितना, 5/6 पार्ट ऑफ सर्कल, उसके लिए बचा कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 5/6 πr², 20/7 और 28 × 28, 7 ऊर्जा। मेरी बात, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 28 बनते 140, ठीक, 140 हो गया। फिर इंटू करेंगे इसको तो आ जाएगा 280 × 22/3। अब इसको और करेंगे 22, सिफर सिफर 22, एकदम 22 8 176, 17 आ गया, 22 × 2 = 44 और 17 161, ठीक। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15,
नहीं नहीं, इकसठ ही आएगा यार, गलत करने लगा। थ्री टू जा सिक्स, थ्री जीरो, थ्री फाइव जा 15, कट जाएगा। अपने को अप्रॉक्स पूछा है ना, मेरी बात देखिए, मेरे को कट ही नहीं रहा है। 205 कहाँ पे है, ये वाला देखो, अप्रॉक्स हुई तो अप्रॉक्स कटेगा नहीं, फिर वन आएगा तो थ्री थ्री जा करके प्लस वो, थ्री फाइव जा 15 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर थ्री से डिवाइड करोगे तो फिर कटेगा नहीं, पर ये अप्रॉक्स ही जाएगा, तो ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकिता इज 2 ईयर यंगर देन अनु। अंकिता है अनु से 2 ईयर यंगर, अगर ये एक्स है तो ये x-2 है। 4 ईयर है अनु विल बी, तो x+4, Anu will be twice as Ankita is 3 years ago. तो अंकिता की years 3 years ago, ये प्रेजेंट एज है उसकी, तो तीन घटा देंगे उसमें तो कितना आ जाएगा, x-5। टू से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x-10, ये इसके बराबर आ जाएगा, तो x इधर आ जाएगा, टेन इधर जाओ, 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो अनु कितनी है 14 और ये कितनी है 12। तो अपने को यही बताना था, यानी ये वाला अंकिता और अनु की है, तो अंकिता 12 है और अनु 14। आई थिंक ये इजीएस्ट है, इसको एक्स मान लेना ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तान्या करके 3/5 आपका वर्किंग 30 डेज, तो तान्या पूरा वर्क कितने में करेगी, 3/5 मीन 3 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, और फिर 10 बजे तक 4 दिन में पूरा काम कर लेगा, वन यूनिट तान्या कर लेगी बस। आकांक्षा करेगी 2/5 यूनिट काम 30 दिन में, ये 15 गया और 15 बचे 75 दिन में पूरा कर लेगी। देखो कितना आ गया, अगर 150 पूरा काम मान ले तो ये 5 रिजा और 75 प्लस 50 रिजा और 75 दूंगा। अपने को बताना है कि 30% काम वो दोनों कितने में करेंगे, तो अगर पूरा काम कितने में करेंगे, 150/5, ये करेंगे 30 दिन में। 30 दिन में पूरा काम करती है, और 30% काम करवाना है, तो 30% टाइम निकाल लेंगे इसका, तो 3 3 9 आ गया, बस यही 9 डे होगा, और जीरो तो कट ही जाएगा ना, 50% में 9 डे आएगा इसका। कैलकुलेशन फोकस करिएगा। अपने को बताना है कि कुछ ऑफ द फ्लोइंग में रहता है मिनिमम मार्केट परसेंटेज, मिनिमम मार्केट परसेंटेज किसका होगा, तो देखते हैं भाई। देखो 720 और 1000 है, तो 72 और 100 करेंगे, 18 और 25, 7/18, 7/18 आ गया मतलब, तो इसको लिखेंगे, मतलब परसेंटेज में जब करेंगे, 7 को लोग अंडर से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 3 54 कितना है 160, 18 144, फिर 16 बचा, फिर 0.88 करके जाएगा, तो इसका जो रहेगा वो 38.88 करके परसेंटेज जाएगा। इस वाले का निकालते हैं, 32 और 66, 16 और 33, तो ये 16 दूना 32, यानी ये लग रहा है 50% से ज्यादा है, तो यानी ये 50% के आसपास रहेगा। ये 4870 है, इसको निकालेंगे सी वाले को, ये आ जाएगा 24 और 35, तो कितना है 24 6 और 11 गुण 24, तो इसको जब निकालेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, यानी 24 के 96। ठीक, तो ये 24 के 96, तो 14 आ गया, यानी 24 पंचे 120, ये 45 समथिंग आएगा परसेंटेज में। ये 38 है, 50 है, 45 है, इसको करेंगे, इसका रेशियो लेंगे तो 8 जीरो तो जीरो कट ही जाएगा, 8 10 जा और 8 7 जा, 3/7 कितना है, 3/7 का मतलब क्या है, 37.5। मिनिमम मार्कर पूछा है ना, 68 56 और 3/7, सॉरी यार 3/7 का मतलब 42 पॉइंट समथिंग, मैं वो 3/8 वाला समझ रहा था, देख लो मेरा दिमाग खराब है, तो इसका क्या है 42%, सॉरी, इसका क्या है 42% परसेंटेज में है, तो 42 इसका है 45 इसका है 50 इसका है 38, तो ये वाला ना मिनिमम होना, थोड़ा मेसी लग सकता है, पर कैलकुलेशन समझ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। ये क्या है कि ये, अगर इसको ए मान ले तो ए क्यूब की वैल्यू दी है 216, तो ए कितना आ गया
छः। ए की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस एक्स है छः। आपने कोई एक निकाली है। 216 16 प्लस 3ab तो कट ही जाएगा, प्लस ए प्लस में आ जाएगा। ये माइनस में उधर जाता है, प्लस होता है, तो 216 से 3 18 234 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। तो ये माने तो समझ में आ जाएगा कि ये छः है, छः है, छः है। चल कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बताना है उसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। इसका क्या मतलब है? 1/8 का मतलब है 12/5%। 2/6, 2/12 का मतलब 1/6, इसका मतलब है 16.66%। ठीक है। 3/16 का क्या मतलब है? 16% का मतलब है 6.1696। तो चार बड़ा 16 दूना 32, 16 पंचे 80, तो इसको करेंगे 18.75% इस वाले का मतलब। और इस वाले का मतलब 1/5, इसका मतलब 20%। तो अपने को लार्जेस्ट बताना था। ये 16% है, दूसरा वाला, पहला वाला 12% है, दूसरा वाला 16% है, तीसरा वाला 18% कुछ है, और चौथा वाला 20% है। तो लार्जेस्ट यही होगा ना, 4/20 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू ऑफ, अब इसको देखोगे यार, मुझे दिमाग खराब हो गया यार, क्या क्वेश्चन आ गया यार। चलिए, यही बात, अगर मेरे पास है तो इसका सबसे इजी सॉल्यूशन क्या है? ये 20 पॉइंट समथिंग दिया है ना, तो अगर 20 पॉइंट समथिंग दिया है, तो अगर 20 डिग्री होता, तो ये पाई में कितना होता है? पाई/9 होता है ना, कि पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर पाई/180 करते हैं ना, तो फिर 20 से करते हैं तो ये आ जाता है पाई/9। ठीक है। अब ये पाई/9 से जाहिर सी बात है, 20 से बड़ा है, तो पाई/9 से थोड़ा बड़ा होगा। किस ऑप्शन में पाई/9 से थोड़ा बड़ा होगा? ये पाई/32 कहाँ से आ गया? ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो पाई आएगा 6 पॉइंट समथिंग। इसको करेंगे तो पाई/11 99 9 पॉइंट से कुछ कम आएगा। अब क्योंकि ये पाई/9 से थोड़ा बड़ा है, तो अगर पाई/9 से थोड़ा कम करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे तो 30 के बराबर आएगा। समझे बात को? जैसे क्या है कि 20 डिग्री की वैल्यू पाई/9, पर ये जो है पाई/9 से थोड़ा बड़ा है। ठीक है। पाई/9 से थोड़ा ही तो बड़ा है। और ये जब इसको 11 निन्या, अगर 99 होता तो पूरा कटता। पाई में से 9 में से थोड़ा कम है, और उसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पाई/9 से थोड़ा बड़ा है ना, ये तो पाई/9 तो है ना, कि पाई/9 से थोड़ा कम है, तो यही वाला ऑप्शन है। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई हो। ये पाई/9 से थोड़ा कम है। ठीक है। ये नीचे वाला जो है 9 से थोड़ा कम है। जब डिवाइड करेंगे तो पाई/9 से तो बड़ा ही तो आएगा फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको इस तरीके से करेंगे। बाकी ये 7 चौक 28, ये भी पाई/4 से कुछ जाएगा। तो पाई/9 के ऑप्शन से दूर वाला यही है। ठीक है। और 20 डिग्री की वैल्यू होती पाई/9। तो इसको ऑप्शन से करेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या? सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू बताना है। ओके। तो यहाँ से क्या है कि सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर को फिर से क्या लिखते हैं? टेन स्क्वायर थीटा +1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁴ तो टेन स्क्वायर थीटा। ये कितना आ गया? 3। और यही हमको बताना ही था, 3 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो बोलते हैं। A person has 25, only 25 paisa and 50 paisa coin. In total, she has a 50 coins, and the total amount she has with her is 15 rupees. How many 25 coins does she have? इसको दो तरीके से बता देना है। अगर उसके पास एक्स और वाई कॉइन है, एक्स 50 पैसे, एक्स 25 पैसे के और वाई 50 पैसे के, तो एक्स प्लस वाई कितने हो जाएंगे? 50। तो अगर 25 पैसे के एक्स है तो 1/4 एक्स प्लस 1/2 वाई इज इक्वल टू कितने पैसे हो गए? 15 रुपया। और यहाँ से एक्स वाई से निकालेंगे तो एक्स निकाल लेंगे। एक तरीका एलिगेशन लगाएंगे। अगर 25 पैसे के 50 हो जाएंगे 1/4 के, तो कितना पैसा बन जाएगा? 12.5, 12.5 बन जाएंगे। ठीक है। और अगर 1/2 तीस के 50 होंगे तो कितना आ जाएगा? 25 रुपया आ जाएंगे। और टोटल में उसके पास है 15 रुपया, तो 15 में से ही जाएगा तो कितना गया? 2.5 रुपया इधर आ जाएगा, और उधर से आएगा 10 रुपया। 25 चौका यानी 1 ये है, और ये 4 है।
टोटल कितने हैं सिक्के? एक सिक्के के रेशियो हो गए, 5 की वैल्यू 50 है, तो ये कितनी हो गया? 40 ये हो गया और 10 ये हो गया। आपने को बताना है क्या है? 25 पैसे के कितने कॉइन है? तो 40, ये वाला। इसको दो तरीके से एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एक शिफ्टिंग से करेंगे, लेकिन जब मैंने एलिगेशन से कर देंगे तो शिफ्टिंग से बाद में करेंगे, ना वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आप हो गया, आप खुद तो 15 मिनट में कर ही नहीं पा रहे, मैंने किया था भाई, आप मेरे आई थिंक 24 नंबर आए थे। ठीक हो? ठीक, गलत हो गया हमारे, गलत नहीं मतलब किया ही नहीं, टाइम नहीं चलता। What kind of triangle the centroid, circumcenter and center is the same point? सिंपल सी बात है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सेम पॉइंट पे इन सर्कल, इन सेंटर मतलब सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड ये सारे एक ही पॉइंट पे रहते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि जिसपे ये एक ही लाइन पे, या आप देख लीजिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक ही पॉइंट पे सारे होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें ये दोनों साइड बराबर होती है, उस पे एक ही लाइन पे ये तीनों चीज होते हैं। कहीं पे इन सेंटर होगा, कहीं पे सर्कम सेंटर होगा, कहीं पे सेंट्रॉइड होता है, एक ही लाइन पे होगा और एक ही पॉइंट पे इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। Yeah, this is the last question of this Hollywood serial bond solution. So I hope you guys like this video and enjoy it. Please don't forget to like, share, and subscribe the channel. Let's see you in another video. Till then, take care and have a nice day. Let's see you in another video. और एक जरूरी बात, please do recommend with your friend. It's a humble ritual. It will take a less than a minute to do it, and please do subscribe it. Let's see you in another video. Till then, take care and have a beautiful day. Bye everyone.